पाकिस्तानियों ने एक और दफ़ा पाकिस्तान का नाम बड़े अच्छे तरीके से रोशन किया है। कराची का जो इलाका गुलिस्तान जौहर, यहाँ पे खुसूसी सेल लगी और ऐसा उसका असर हुआ कि पूरी दुनिया में हमारी जो है ना वो खूब इज्जत अफजाई हो रही है। पाकिस्तानियों के इस कांड की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कराची में एक शोरूम खुला और खुलते ही उसे लूट लिया गया। दोस्तों कहते हैं कि 3 बजे फ्राइडे को यानी कि जुम्मे के बाद यह स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे सेल खत्म। क्या बात कर रहे हैं बाबा? उसको ऐसा लूटा कराची के ज़ुम्बियों ने कि मेरे ख्याल से इसके बाद कोई भी पाकिस्तान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। तक ड्रीम बाजार का फेस कैसा था, लुक कैसा था, आज इन्होंने जो है वो तबाह कर दिया है। ये कौन लोग हैं जो कराची को बर्बाद करने के चक्कर में लगे पड़े? पूरा का पूरा स्टोर जो है वो आपके सामने सत्यानाश हो गया। कपड़े देखें कैसे नीचे पड़े हुए। ये कौन लोग हैं? कौन है ये लोग? वो एलियंस हैं, जालिम दुनिया के जालिम एलियंस हैं। 1 लाख भूखे पाकिस्तानी स्टोर के सामने खड़े हो गए और सिक्योरिटी को धक्का देना शुरू करा और सिक्योरिटी को ऐसा धक्का दिया कि सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई। मैडम ये बहुत बड़ी बिस्ती हमारे लिए। ये क्यों हो रहा है यहाँ? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। देखे फिर तो ये माल बाहर के मुल्क में डालेंगे, ये हम पे बिलीव करके आते हैं पाकिस्तान में। अभी वो कराची में है तो उनके साथ ये मसला हो गया। बहुत बड़ी बिस्ती वाली बात है। डिफेंस में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था जहां शहरियों ने ऐसी लूट मार की थी कि निजी स्टोर में 3 घंटे के बाद ही अपनी सेल ऑफर्स को हटाना पड़ गया था। अपने देश में इन्होंने पूरा का पूरा जो है वो ज़ुम्बी सिस्टम बनाया हुआ है। कोई इंसान वहां पे नहीं रहता, जो इंसान रहता है उनको नोच नोच के खा लेते हैं ज़ुम्बी। लेकिन ड्रीम बाजार जो है वो ड्रीम ही रह गया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालात अब किसी से छुपे नहीं है। भूखमरी और कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब लूट मार पर भी उतर आया है। देश के हालात को देखकर शायद ही कोई बिजनेसमैन यहाँ निवेश करना चाहेगा। हाल में जो घटना हुई उसके बाद तो दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन यहाँ एक पैसे का निवेश नहीं करेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान का कारोबार के लिहाज से दुनिया के सबसे खराब देशों में गिना जाता है। हालिया घटना तो कम से कम यही बयां पेश कर रही है। दरअसल पाकिस्तान मुल्क के एक कारोबारी जो विदेशों में अपना बिजनेस चलाते हैं, उन्होंने बड़ी हिम्मत करके करोड़ों रुपए का निवेश कर कराची शहर में एक मॉल बनवाया। शहर के गुलिस्तान जौहर इलाके में बनाए गए इस मॉल का नाम ड्रीम बाजार रखा गया। ड्रीम बाजार में बड़ा ऑफर देखकर कराची की जनता टूट पड़ी। उद्घाटन के तत्काल बाद मॉल के सामने हजारों की भीड़ जमा हो गई। बढ़ती भीड़ देखकर मॉल के सुरक्षा कर्मियों ने गेट बंद कर दिया। इससे जनता भड़क उठी और उन्होंने मॉल में लगे शीशे के गेट और दरवाजे तोड़ दिए। इसके बाद तो हजारों की भीड़ मॉल में घुस गई और जिसके हाथ जो लगा उसे लूट लिया। दोस्तों कहते हैं कि 3 बजे फ्राइडे को यानी कि जुम्मे के बाद यह स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे सेल खत्म। क्या सेल हुई थी? नहीं, सेल नहीं हुई थी, रेलम पेल हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। इस स्टोर के आगे खड़े हो गए 1 लाख भूखे पाकिस्तानी। 1 लाख भूखे पाकिस्तानी स्टोर के सामने खड़े हो गए और सिक्योरिटी को धक्का देना शुरू करा और सिक्योरिटी को ऐसा धक्का दिया कि सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस गया और लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए, अपनी फोटोज खींची, अपनी सेल्फीज ली, सोशल मीडिया में डाला। आप समझ लीजिए कि यहां पे पाकिस्तान में सिर्फ ऐसी खुली चोरी और डकैती। दोस्तों बात चोरी और डकैती की नहीं है। क्या भारत में शॉपलिफ्टिंग नहीं होती? क्या भारत में चोरी नहीं होती? क्या अमेरिका में नहीं होती? यूरोप में नहीं होती? होती हर जगह। तो पाकिस्तान में हो गई स्पेशल यह है कि यहां पे लोगों को फक्र है यार। पीपल आर प्राउड ऑफ द फैक्ट। देखिए, अगर भगवान न करे कभी ऐसा दिन आए, आप में से कोई या मैं ही खुद, अगर हम कोई गलत काम करें, वो कुछ भी हो सकता है, गलत काम करें, तो हम में इतनी शर्म होगी कि यार हम दुनिया से छुपाएं, हम गिल्टी फील करेंगे, अपना मुंह छुपाएंगे यार कि यार गलती से हमसे यार एक गलत काम हो गया, यार पाप हो गया बहुत बड़ा, डोंट डू दिस। पाकिस्तानीज़ आर प्राउड। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो ये पूरा 1 दर्जन जांगिया लेके मैं भाग रहा हूं, देखो। यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये
पूरी जो कौम है ये जहनी तौर पे मरीज बन चुकी है। मैं एक शॉपिंग मॉल की बात ये जियोपॉलिटिक्स के बीच में क्यों ला रहा हूं दोस्तों, एक आर्टिकल छपा बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आर्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के हुक्मरान चोर हैं, वहां पे आम लोग चोर हैं, आम लोगों की चोरी मैंने बता दी। ये आर्टिकल ये बताता है कि भाई साहब सीपैक कितनी बड़ी चोरी है। ड्रीम बाजार वालों का ड्रीम ही रह गया भाई। उनका ड्रीम ये था कि ड्रीम बाजार बनाएंगे तो बड़ा सस्ता सामान देंगे, लेकिन ड्रीम बाजार ड्रीम में ही रह गया। उसको ऐसा लूटा कराची के ज़ुम्बियों ने कि मेरे ख्याल से इसके बाद कोई भी पाकिस्तान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। और अब भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप पासपोर्ट ऑफिस पर जाके देखेंगे तो लाखों के तादाद में लोग रात को वहां पर सोते हैं सुबह पासपोर्ट लेने के लिए, ताकि किसी ना किसी देश का वीजा मिले और भाई पाकिस्तान से पुर हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तान से पुर होने के बाद भी इंसान के बच्चे नहीं बनते, वो बाहर देशों में जाकर भीख मांगते हैं, दहशतगर्दियां करते हैं, लूटपाट करते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं, लोगों के जेब मारते हैं, साइकिलें चुराते हैं। यहाँ पे कई बार यूरोप में मेरे घर के आगे एक दो दफ़ा मेरी साइकिल चोरी हुई है, जो मेरा शक है कि वो किसी पंजाबी पाकिस्तानी ने ही चोरी की होगी। क्योंकि भाई पुलिस से जो बात हुई तो पुलिस यही बता रहा है कि भाई जिसने साइकिल चुराई है तो वो ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तानी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पुलिस की रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो ये लोग इधर भी आके जो है वो चोरियां करते हैं, लेकिन अपने देश में इन्होंने पूरा का पूरा जो है वो ज़ुम्बी सिस्टम बनाया हुआ है। कोई इंसान वहाँ पे नहीं रहता, जो इंसान रहता है उनको नोच नोच के खा लेते हैं ज़ुम्बी। लेकिन ड्रीम बाजार जो है वो ड्रीम ही रह गया। तो भाई क्या सोचते हैं आपके बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे आईफोन कंपनी और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आकर हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। इस टाइम चाइना से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई है हिंदुस्तान। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी अपना पैसा लगाएगी, जब खुद पाकिस्तानियों की ये हालत है कि वो पैसा लगाते हैं अपने आवाम को, अपनी जनता को 5-10 रुपए कुछ सस्ता बेचने के लिए, लेकिन वो उसे लूट लेते हैं। यार ये बड़ी फनी न्यूज़ भी है और बड़ी खतरनाक न्यूज़ भी है। ये हालत है कराची पाकिस्तान की। ये तुम लोग जाहिल हो, कदर होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हो, लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी आज़ाद हैं। अब ये जगह जगह पे लोग को लूट लेते हैं। जगह जगह देखो वहाँ से चीज़ें उठा के भाग गए। तुम्हारे बाप के पैसे हैं, तुम खुद कमा नहीं सकते, शर्म आनी चाहिए। मैडम ये बहुत बड़ी बिस्ती हमारे लिए। ये क्यों हो रहा है यहाँ? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। देखे फिर तो ये माल बाहर के मुल्क में डालेंगे, ये हम पे बिलीव करके आते हैं पाकिस्तान में। अभी वो कराची में है तो उनके साथ ये मसला हो गया। बहुत बड़ी बिस्ती वाली बात है। और जो लूटते हैं ना वो गंदी नस्ल के, मैं अल्फाज कहना नहीं चाहता, वो गंदी नस्ल के होते हैं जो लोगों को लूटते हैं। अफ्रीकी जो चीज़ें ले गए हो आप लोगों का कुछ नहीं बनना।